channel. Today I am going to teach you 3-piece set. हमने कोटी फुल ओपन कोटी बनाएंगे इसमें, और ये वाला पार्ट है हमारा शैटिन, इसमें टॉप और प्लाजो बनाएंगे। हमने इसमें 1 मीटर का फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। ये भी हमारा 1 मीटर का क्लॉथ है। 1 मीटर का फैब्रिक है। हमने फर्स्ट हम इसमें टॉप बनाएंगे। हमने टॉप के लिए 13 इंचेस लिया है। हम इसको कट करके इसमें टॉप बनाएंगे और ये वाले पार्ट में प्लाजो बनाएंगे। हमने टॉप के लिए 13 इंचेस लिया है। इसकी चौड़ाई भी 10.5 इंचेस है। हमारा फुल लेंथ है 11.5 इंचेस प्लस हमने ये जो मार्जिन के लिए लिया है इतना। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 4 to 5 years बेबी के लिए शोल्डर 10.5 इंचेस आएगा। उसका हाफ हम 5.2 लेंगे, 5.2 इंचेस। और हमारा आर्म होल भी उसे थोड़ा 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर की हमारी स्टिचिंग जाएगी, इसलिए हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए 5.2 हमारा शोल्डर था, उतना ही आर्म होल प्लस 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर हो गया, आर्म होल की मार्किंग हो गई। अब हमारा नेक्स्ट चेस्ट। हमारा चेस्ट है 23 इंचेस। उसका हमें 1/4 पार्ट लेना है। हमें उसका चौथा हिस्सा लेना है, यानी कि 6.2 इंचेस। ये रहा हमारा चेस्ट। निकालती हूँ। वेस्ट वाला पार्ट है, जो वेस्ट है हमारा 6 इंचेस। अब हमारी चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हो गई। सिर्फ हम बॉडी का टॉप उतना बना रहे हैं। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको ज्वाइन कर ले। ये हमारा प्रेजेंट जितना टॉप का है उतना हमारा प्रेजेंट साइज है। अब हम मार्जिन के लिए 2 इंचेस लेंगे। 2 इंच 1.5 इंच बच्चों के लिए 1.5 इंच काफी है। ये हमारी मार्जिन वाली है, स्टिचिंग वाली को भी हमने लाइन ज्वाइन कर ली। अब हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पे जो लाइन है इससे 1/2 इंच हमें मार्क कर लेना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल बनेगा। अंदर 1/2 इंच मार्क कर ले। फर्स्ट हम ये वाले इसको शेप देंगे। हम इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। आप बिगनर्स में मैं आपको टेलरिंग सिखा रही हूँ, इसीलिए आर्म होल शेप कर लेकर इस ड्रॉ करने से परफेक्ट शेप आएगा। ये जो है फर्स्ट हमें ये वाले शेप को इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमारा सैटिन है, थोड़ा फिसल रहा है। ये जो हमारी फर्स्ट हमने लाइन मार्क की थी, ये बैक आर्म होल, फ्रंट आर्म होल। ये लाइन को टच करते हुए हमें इस तरह से रख लेकर आर्म होल की मार्किंग हो गई है। शोल्डर को 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करते हुए शेप देना है की मार्किंग कर लेंगे। हमारा नेक 2.5 इंचेस 2.5 इतना भी ले सकते हैं आप। 3 छोटे बच्चों के लिए 3 इंच बहुत हो जाएगा। 2.5 परफेक्ट रहेगा कंधों पर। 2 इंच 2.5 इंच छोटे बच्चों के लिए इतना नेक काफी रहेगा। ये जो हमने मार्क किया है तिरे के लिए। अब हम यहाँ पर हमारी नेक की चौड़ाई तो हमने मार्क कर ली। अब उसकी लंबाई, फ्रंट नेक हम 4 इंच रखेंगे और बैक नेक 3 इंच। इसको भी आप आर्म होल शेपर से राउंड शेप मार्क करें। फर्स्ट हम बैक नेक कट करेंगे।
ये पार्ट को हमें निकाल लेना है। हम इसमें जिप स्टिच करेंगे। जिप स्टिच करने के लिए हमें सेंटर में यहाँ पे स्ट्रेट कट लगा लेना है। ये जिप स्टिच करने के लिए हमें पीस चाहिए। इसके लिए हमने इसकी चौड़ाई 2.5 इंचेस है और इसकी लंबाई हमें 10 इंच काफी है। हमें यहाँ पर स्टिच करके और यहाँ पर फोल्डिंग जाएगी। इसको स्टिच कर लेने के बाद मैं कट लगाऊंगी स्टिचिंग करते वक्त। अब हम इसकी फर्स्ट स्टिचिंग करेंगे। जिप के हमने जो 2.5 इंचेस की पट्टी ली थी उसको हमने राइट राउंड स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें फर्स्ट कट लगा देंगे। सीधे राइट साइड हमें 1/2 इंच उतना कपड़ा छोड़ते हुए कट लगा लेना है। जितनी हमारी जिप की हमने बॉडी में कट किया है उतना कट लगाकर हमें इस तरह से रख लेना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो सेंटर में हमने एक चटका और यानी कि कट लगा लेना है ताकि हमें पट्टी को टर्न करने में आसानी होगी। ये जो हमारा राइट साइड है वहाँ पे हमें कपड़े को इस तरफ रखते हुए लेफ़्ट साइड रखते हुए स्टिच के ऊपर एक और स्टिच लगा लेना है। इससे हमें टर्न करने में आसानी होगी और ताकि हमारी जिप के ऊपर की पट्टी की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। इसलिए हमें इस तरह से इधर स्टिच करना है। राइट साइड, लेफ़्ट साइड हमें स्टिच नहीं करना है। अब हम जिप को स्टिच करेंगे। हम जिप की स्टिचिंग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। जिप को हमने नीचे की तरफ रख लिया है। हमारे जो बॉडी का कपड़ा है उसे हम ऊपर की तरफ रखते हुए हल्के से स्टिचिंग कर रहे हैं। थोड़ी स्टिच लगा के हमें जिप को क्लोज़ कर लेना है, यानी कि बंद कर देना है। आप देख रहे हैं मैं जिप को बंद कर रही हूँ। आप इसकी स्टिचिंग लगाने से स्टिचिंग अच्छे से आएगी। हमारे जो टर्निंग रहता है वो हमें बहुत ही ध्यान से टर्न करना होता है ताकि उसी से हमारी जिप की फिनिशिंग और लुक अच्छे से आएगी। सुई को अंदर की तरफ रखते हुए हमें टर्न करना है और यहाँ पे 1/2 इंच उतना हमें स्टिच कर लेना है। 1/2 इंच उतना स्टिच कर ये जो ऊपर वाली पट्टी आ रही है उसी से हमारी जिप की फिनिशिंग लुक बहुत अच्छे से आएगी। हमारी जिप की स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको ओपन करते हुए ताकि ऊपर वाली पट्टी के अंदर हमारी जिप आना है, इसीलिए हमें इसको ओपन करके स्टिचिंग एंड करना है। हमारी जिप स्टिच होके तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट रहता है हम उसको नीचे से कट कर देंगे, जो जिप एक्स्ट्रा आती है। ये हमारी बैक वाला साइड है। जिस तरह से हमने जिप की स्टिचिंग की है इसकी फिनिशिंग
ये हमने एक्स्ट्रा वाला पार्ट को कट कर दिया। हमारी जिप की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक की स्टिचिंग करेंगे। एक जो हमारा क्रॉस पीस है, क्रॉस पीस हम नेक को डबल फोल्ड करते हुए राउंड, हमने पीस को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी राउंड स्टिचिंग लगाएंगे। हमने नेक को राउंड स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। इस तरह से कट्स लगाने से हमें नेक को टर्न करने में आसानी होगी और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। जब भी हम नेक स्टिच करते हैं इस तरह से कट्स लगाना कंपलसरी है। हमने बैक वाले पार्ट को भी सेम उसी तरह से स्टिच कर लिया है। फर्स्ट अब हम इसका तीरा अटैच करेंगे, यानी कि शोल्डर। एक वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए और दूसरे को नीचे वाले पार्ट को उसके ऊपर से फोल्ड करते हुए अब हम इसको स्टिचिंग लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाला तीरा को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। हमने स्टिच करने के बाद इस तरह से इसको ओपन करने से हमारा तीरा अटैच हो गया है। ये जो हमारा नेक को हमने स्टिच किया था, अब हम इसको नेक की फिनिशिंग पूरी स्टिच करते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी पट्टी को रखते हुए फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच लगा रहे हैं। राउंड कंप्लीट स्टिच लगा लेना है, हमारे नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हमने इसको राउंड स्टिच किया था। सेम अब हम इसका स्लीवलेस बना रहे हैं। हमें इसे भी क्रॉस पट्टी से डबल फोल्ड करते हुए राइट राउंड स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। जो आर्म होल था हमने उसको स्लीवलेस बना रहे हैं, उसको भी हम पट्टी देकर क्रॉस पट्टी से स्टिच किया था। इसी तरह से पूरा फुल हमें कट्स लगा लेने से हमें टर्न कर स्टिच करने में आसानी होगी। स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। सेम हमें इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है क्रॉस पट्टी से। अब हम नीचे वाले पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड भी। हमारे नीचे की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। हम इसमें हाफ इंच से भी थोड़ा कम स्टिच कर लिया है ताकि हम हिडन स्टिचिंग लगा रहे हैं। हमने सीधे साइड स्टिच की थी, अभी हमने 1.5 इंच इतना मार्जिन लिया था। अब हम उसके स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट कर देंगे। अगर इस तरह से स्टिचिंग लगाएं तो हमारे तागे वगैरह बाहर की तरफ नहीं आएंगे। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोस। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कर पूछ सकते हैं। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।